हमारे वो प्रभु केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म मात्र नहीं है, सगुण साकार बन के हमारे बीच में राम और कृष्ण बन के आते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं। ऐसा ईश्वर सनातन धर्म के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलने वाला। किसी का ईश्वर केवल ऊपर ही रहता है, खुद कभी नहीं आता, चाहे जितना बुलाओ, खुद आ, खुद आ, खुद आ, परंतु वो नहीं आता। वो किसी को संदेश भेजता है कि कोई अपना दूत भेज देता है, स्वयं उसको आने का समय नहीं है। और हमारा ईश्वर है जो कौशल्या माँ की गोद में भी खेलने आ जाता है, माँ के कहने पर रोने भी लग जाता है। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। ऐसा हम लोगों का खिलौना बन जाता है जो सारे ब्रह्मांड को अपनी कर्म की रस्सी में बांध के नचा रहा है। ब्रह्मादिक देवता जिसके संकेत पर नाच रहे हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाह निरंतर ध्यावे, पर दूसरी ओर वो इतना सुलभ हो जाता है कि ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचा। सारे ब्रह्मांडों को, चराचर विश्व प्रपंच को नचाने वाला प्रेम के वशीभूत होकर के ग्वालिनियों की तनिक छाछ पर नाचने लग जाता है। ऐसा सरल, ऐसा सुलभ सुगम ईश्वर सनातन धर्म के अतिरिक्त कहीं मिलने वाला नहीं। भगवान ने इसलिए अवतार लिए। अवतार का अर्थ क्या है? अवतरणम। जो अपनी भगवत्ता से, अपनी सत्ता से नीचे उतर के आ जाए, उसी का नाम अवतार। संस्कृत में सीढ़ियों को कहते हैं अवतरणिका। ऊपर से नीचे उतरा जाता है सीढ़ियों के द्वारा। ऐसी परमात्मा हमको सुलभ होने के लिए अवतार लेता है, हमारे बीच उतर के आता है। वो साथ में आकाश में ही नहीं रहता, हमारे बीच में आकर के हमारे साथ खेलते हैं। इसी का नाम तो अवतार है। बड़े बड़े ज्ञानी शास्त्रों का मर्म जान करके ज्ञान के बल पर उस गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं, और बेचारे अज्ञानी हैं, उन जीवों का कैसे कल्याण हो? भक्त हैं, पढ़े लिखे तो नहीं है, पर भगवान से प्रेम बहुत करते हैं, वो भगवान को कैसे पाएं? भगवान के दोनों बेटा हैं, ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं। ज्ञानी जरा समझदार बेटे हैं, बड़े सयाने, परंतु भक्त जो है ना समझ बेटा है, छोटा नन्हा बच्चा है। परंतु हाँ, नन्हा बच्चा तो है, और मां की दृष्टि में दोनों अपने बच्चे हैं। बल्कि यूं कहा जाए, जो जितना नन्हा बच्चा होता है, मां का समय उसी पर ज्यादा जाता है। 24 घंटे मां का ध्यान भी उसी पर टिका रहता है। 20 साल का बच्चा हो गए तो बाहर भी कहीं घूमने गया हो तो मां को चिंता नहीं होती, गया होगा कहीं आसपास। पर 2 महीने का नन्हा बच्चा हो तो 2 मिनट को भी मां नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेवारी मां को ही निभानी होती है। निलाना भी उसी को है, खिलाना भी उसी को है, सुलाना भी उसी को है। वो बिना मां के भी एक पल नहीं रह सकता, तो मां भी उसके बिना नहीं रह सकती। तो भक्त माने नन्हा मुन्ना बच्चा। और भगवान भी कहते हैं, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। जिमी बालक राखहि महतारी, जिम बालक राखे कहते हैं जो नन्हे बच्चे हैं उनकी रखवाली में महतारी की तरह करता हूं, मां की तरह करता हूं।
अब भगवान यदि ऊपर आकाश में ही विराजे रहें साथ में आकाश में, तो ज्ञानी तो ज्ञान के बल से पहुंच जाएगा वहां तक, पर नन्ना मुन्ना बच्चा जो कुछ जानता ही नहीं है वो कैसे पहुंचेगा। भगवान बोले आओ बच्चों मेरे पास, तो ज्ञानी तो भाग के पहुंच गए। भक्त बोले मेरे को चलना फिरना आता ही नहीं, मैं कैसे पहुंचूं आप तक। भगवान बोले तुम मुझे पाना नहीं चाहते क्या? बोले चाहता तो हूं पाना, तो कैसे पाओगे? ज्ञानी तो बड़े बेटा थे, इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ करके पहुंच गए छत पर, परंतु नन्ना मुन्ना बच्चा भी सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकता, वो कैसे जाएगा। तो नन्हे बच्चे ने कहा प्रभु क्षमा करना, ये सीढ़ियां केवल चढ़ने के लिए ही होती हैं क्या? अरे सीढ़ियों से नीचे भी तो उतरा जाता है। यदि आपके बड़े बेटे चढ़ के आप तक पहुंच गए सीढ़ियों से, तो आप मेरे लिए उतर के नीचे आ जाओ। बस इसी बात पर रीझ करके भगवान अवतार लेकर के भक्तों के गले लगाने के लिए आते हैं। और गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनां, भक्तों का परित्राण करने के लिए, कल्याण करने के लिए, उन्हें गले से लगाने के लिए भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ करके नीचे उतर आते हैं। इसी का नाम अवतार है।